बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मे तकिया ऑफिशियल एंड गुड इवनिंग जी। इवनिंग का टाइम है और मैं जो हूँ सुबह ये कपड़े फैला गई थी और अब कपड़े जो हैं वो दिन भर जित के धूप थी। आज सनी डे था तो ज़ाहिर बात है सूख चुके हैं। तो अभी इवनिंग का टाइम है, हम लोग वापस आए हैं और वापस आके हम लोगों ने लंच वंच किया है। तो इतने में जी अब इतने इवनिंग हो जाती है क्योंकि दिन जो है वो इतना लंबा तो रहा नहीं है। तो मैं बाहर आई, मैंने सोचा कि मैं कपड़े उतार लूँ क्योंकि वो ड्राई हो गए होंगे। तो यहाँ जी इनको मैं कपड़े उतार लूँगी। और पहले तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं इनको लॉन्ड्री से फ़ोल्ड करके ले जाऊँ, हाँ नहीं तो ये है कि अंदर जाके फिर मैं इसको लंबा नहीं रखती। बस ये कि तो काम निपटा के मैं इनको फ़ोल्ड कर दूँगी। देखिए अब आज की लॉन्ड्री चल रही है और इसको लेके चलते हैं अंदर और इनको रखते हैं कमरे में और किचन का मैं रुख करती हूँ। पहले एक तो ज़रूरी काम कर लूँगी, चाय शाय बनाते हैं और फिर इनको फ़ोल्ड करेंगे। तो ये जी इवनिंग है तो इवनिंग टी होनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना जी इवनिंग के टाइम। तो सबसे पहले चढ़ा दिया ये। और ये देखिए मिंट दिखा रही हूँ आपको मैं, फ्रेश मिंट बाहर से तोड़ के लाई हूँ। फ्रेश मिंट की तो क्या ही बात है जी, बाहर गार्डन से तोड़ के लाई हूँ मैं। और ये आपको मिठाई दिखा रही हूँ, ये है, इसको मैंने निकाला है कि इसको मैं जो फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि ये वेस्ट ना हो। तो ये बर्तन आप देखिए जी क्या मंज़र है। और ये मंज़र रोज़ाना हर ख़ातून खाना को देखना पड़ता है जिनके पास हेल्पर ना हो। और एक्चुअली आज ये रात पे ऐसा ही सीन हुआ था कि रात में हम लोग थोड़ा बाहर चले गए थे कुछ ज़रूरी काम से, तो ये बर्तन नहीं धुल सके। अदरवाइज़ मेरी यही कोशिश होती है कि मैं रात को अपना स्टोव भी क्लीन कर लूँ, अपने बर्तन भी धो लूँ, क्योंकि वो अगले दिन के लिए आप तो फिर ईजी हो जाते हो ना। आपको पता होता है कि एक तो होता है कि तो आपने घर में ही रहना है तो आपने कोई मसला नहीं जी, सुबह नाश्ता करके मैं धो लूँगी। लेकिन अगर आपने ज़ाहिर बात है मेरी तरह घर से बाहर जाना है तो फिर वापस आके फिर बड़ा आपका मूड ऑफ हो जाता है ना इन बर्तनों को देख के। तो खैर मेरे बर्तन रह गए थे तो मैंने सोचा कि पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद जी मैंने किचन विचन अपना वॉश करना था, स्टोव्स और वो भी किचन टॉप्स वगैरह साफ़ करनी थी। उसके बाद फिर खाने वाने चढ़ाने का सीन था। मेरी इवनिंग की यही रूटीन होती है और ऑलमोस्ट हर घर में तकरीबन यही रूटीन होती है, मिलती जुलती, क्योंकि इसी तरीके से घर के काम चल रहे होते हैं। और यही है ना जी कि अगर आप घर पे होते हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि चलो सो के उठे आप। बेशक थोड़ा ये कि बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के हस्बैंड को नाश्ते लंच वंच साथ पैक करके दे दिया और बच्चों के लंच पैक कर दिए और बच्चे स्कूल निकल गए थे कि आपके पास थोड़ा सा मौका होता है कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा एक घंटा एक आप आराम अगर कर लें और फिर आप बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। आप अच्छा सा अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए और अपने काम कीजिए और मैक्सिमम 2-2.5 घंटों में आपकी सारी क्लीनिंग हो जाती है, इवन कुकिंग तक हो जाती है। लेकिन अगर आप मेरी तरह घर से बाहर जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा दिन जब आप बाहर स्पेंड करके आते हैं ना तो मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए भी थोड़ा मैनेज करना आजकल मुश्किल तो हो रहा है, लेकिन एनी हो नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मुझे मासियों ने बड़े बड़े ट्रेलर दिखाए हैं। तो अब मैं जो ना कुछ टाइम खुद मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ और उसके बाद फिर अगर मैंने हेल्पर भी रखी तो मेरा ये होगा कि मैं सिर्फ क्लीनिंग के लिए रख लूँ, जो ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है ना। तो बाकी ये होगा कि मैं डिश वॉशिंग कोशिश करूँगी कि मैं खुद ही करूँ, क्योंकि वो अच्छी डिश वॉशिंग करती भी नहीं है ना आपकी हेल्पर्स ना। तो खैर चलें जी, देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो ये है कि मैनेज हो ही रहा है। और अब ये सॉसपेन्स भी मेरे पास 2-3 हैं, ये बड़े काम आते हैं जी, छोटे बड़े हर साइज़ के होने चाहिए। ये बड़े जो होते हैं ना हमारे काम आते हैं। तो बर्तन मैंने धो दिए थे। यहाँ जी आज मैं बना रही हूँ चना अंडा ग्रेवी और इसके लिए देखिए मैंने ऑयल में नमक और ज़ीरा ऐड किया था पहले, और फिर 2 मीडियम साइज़ की जो है ना मेरे पास प्याज थे उनको मैंने स्लाइस करके डाल दिया है। और अब इसका वेट करते हैं थोड़ा सा, जब इसका कलर देखिए गोल्डन होना स्टार्ट होगा ना, थोड़ा लाइट गोल्डन जब हो जाएगा इसका कलर, तो इस पे इस वक्त इस स्टेज में मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया था। और थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि जिंजर्स में वैसे भी ज़्यादा डालती, थोड़े चने बाद ही हो जाते हैं, बॉईल करते वक्त भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा हल्का सा पानी मैंने ऐड किया ताकि मसाले ना जलें। और फिर मसालों में आपको मैं दिखा रही हूँ जी, नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है, खुश्क धनिया और ज़ीरा, यही 5 मसाले जो आप इस्तेमाल करती हैं वही मैं भी यूज़ करती हूँ। ये मैंने डाल दी, हल्का सा भुना। और ये देखें 2 जो है वो बड़े टमाटरों का मैंने पेस्ट डाल दिया। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी है ना तो वो बहुत अच्छा थिक से चनों की ग्रेवी जो है वो रेडी होती है। तो खैर आप ब्लेंड करके डाल दें। मेरी तरफ देखें भुनाई की है इसकी, थोड़ी ऑयल जब निकला है तो इस स्टेज पे मैंने बॉयल चने ऐड कर दिए हैं। इसमें थोड़ा सा चनों का पानी भी था। अच्छा अगर आप चनों का पानी अलग से फ्रीज़ कर लेना और इसमें डाल दें या रख दें, जिस तरह से भी सेव आपने करना है, अगर नेक्स्ट डे बनाने हैं तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो उससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अच्छा वहाँ पे हो रही है बुनाई और यहाँ देखिए मैंने इनको जो है ज़िपर लॉक बैग्स में डाल दिया और अब इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि इसको वेस्ट किया जाए। तो क्योंकि आजकल हेल्पर नहीं आती वरना मैं उनको दे देती। तो यहाँ जी अब आप देखें तो अच्छी सी बुनाई की है। और अब बुनाई करने के लिए इसके बाद मैंने इसको प्रेशर देना है 5 से 10 मिनट, तो मैंने प्रेशर लगा दिया था। इससे होगा कि मसाला बहुत अच्छे से रच बस जाएगा और बड़ी फ्लेवरफुल आपकी जो है ना मसाले और चने एक जान हो जाएंगे। यहाँ जी अब आ गए हैं कपड़े फ़ोल्ड करने।
अच्छा, मुझे आपसे बात शेयर करनी थी कि मुझे आपसे एक मशवरा भी चाहिए। आप मुझे लेने हैं कुछ बेडशीट्स वगैरह। अच्छा, मेरे साथ ये कि मैंने सालों से गुल अहमद की बेडिंग यूज़ किया, आप यकीन जानें कि वो बहुत ही अच्छी थी। आप मुझे बताइएगा कि आप इस चीज़ से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, या आपका क्या इस बारे में एक्सपीरियंस है? लेकिन अब जो है ना, गुल अहमद की जो क्वालिटी है उन्होंने मुझे लगता है बड़ी डाउन कर दी है। उनके कलर्स फेड होते हैं। मैंने 2-3 दफ़ा दोबारा भी लेके देखे हैं, लेकिन आप यकीन जानें कि नहीं। हालाँकि मैं पिलो कवर्स उन्हीं के लाती हूँ, अभी भी उन्हीं के लाती हूँ, लेकिन फिर भी उनकी वो क्वालिटी नहीं रही। तो मेरा दिल नहीं था कि मैं अब उनकी बेडशीट्स ख़रीदूँ। और इसके अलावा ये कि अलकरम की है, ये वाली भी अलकरम की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अलकरम के साथ ये है ना कि अलकरम के कलर्स जो है वो यूजुअली बहुत लाइट होते हैं। और आपको पता है कि बच्चों वाले घरों में ना फिर लाइट कलर्स को ना कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और डार्क कलर्स वैसे भी विंटर्स में अच्छे लगते हैं। तो मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ कोहनूर टेक्सटाइल मिल्स हैं बेडिंग की, और वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छा उन्होंने फीडबैक दिया था। काइंडली जो मेरी बहनें पिंडी इस्लामाबाद में रहती हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, आप में से अगर किसी ने जो है वो इस्तेमाल किए हैं कोहिनूर के बेडिंग्स, तो प्लीज़ मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मुझे आपसे मशवरा ज़रूर चाहिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए इस सिलसिले में। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या फ़ीडबैक है, क्योंकि मैंने जो है वो बेडशीट्स लेनी है, कुछ क्विल्ट कवर्स वगैरह बनवाने हैं, पिल्लो कवर्स वगैरह लेने हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि अब मैं जो हूँ ना जो ऐसे हों जो कलर्स फेड ना हो। इसके अलावा अच्छा, मैंने ब्रांड्स के अलावा लोकल मार्केट से भी लेके देखे हैं। यकीन जाने वही 2200 की बेडशीट्स के साथ भी यही हिसाब हुआ कि उन सब के कलर्स फेड हो गए ना। तो फिर मुझे ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मैं चिढ़ गई हूँ। मुझे फेड होने वाले ना बेडशीट्स बहुत बुरी लगती हैं। तो मुझे प्लीज़ ज़रूर आप बताइएगा। तो यहाँ जी बातों में जो कपड़े वपड़े भी फ़ोल्ड हो गए हैं, बेडशीटें भी अभी हैं कि मैं वैसे यूजुअली फ्राइडे को चेंज करती हूँ, लेकिन कभी कभी बच्चे ये कि कोई जूस गिरा दिया, गंद कर दिया था, तो दोबारा से भी 2 दफ़ा भी बेडशीट्स रेडी हो जाती हैं जी धोने के लिए। तो यहाँ कपड़े वपड़े धो दिए। अब समर के कपड़ों का ये आखिरी दिन चल रहे हैं, क्योंकि इंडोर जो है वो बच्चे पहन ही लेते हैं ये। और ये अंडर गारमेंट्स वगैरह मेरे बेटे तक के मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे, और कपड़े वपड़े जी सारे मैंने फ़ोल्ड कर दिया। अब इनको जाके संभालती हूँ। और अब आते हैं किचन में, तो कुकर खुल गया था अभी। देखिए इसमें नॉर्मल सा मैंने शोरबा रखा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ बताऊँ कि खाना तो हर घर में बनता है, डेली बनता है। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ खाना नहीं पकता, जहाँ खाना नहीं खाया जाता। लेकिन अगर खाने में प्यार और मोहब्बत शामिल हो जाए ना, तो उस खाने की क्या ही बात है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल करके आप उसको पेश करें अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने इन लॉज को, तो उस खाने की जो है ना, मुझे लगता है कि जायका और मज़ा ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ ये कि हम अक्सर बहुत बिजी भी होते हैं, बेदिली से भी खाना बना रहे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि खाना हमेशा दिल से बनाना चाहिए और मोहब्बत से बनाना चाहिए। और मोहब्बत से जब आप बनाएंगे तो उस खाने के जायके में वो ज़रूर मोहब्बत झलकेगी। तो मैंने भी आज बड़ी मोहब्बत से खाना बनाया था। वैसे भी बनाती हूँ मोहब्बत से ही लेकिन अक्सर होता है ना, हम उसको बोझ समझ के कर रहे होते हैं ना, तो इसको प्यार मोहब्बत से बनाया किएगी तो आप नोटिस कीजिएगा ज़रूर इसमें जायका आता है। तो यहाँ जी मैंने इसको गार्निश कर लिया था हरे धनिया के साथ, बॉयल्ड एग बॉयल कर लिए थे, बॉयल्ड एग के साथ इसको गार्निश कर दिया था। ऊपर रेड चिलीज थोड़े डाल दिए थे, काट के प्रेजेंटेशन के ऊपर गर्म मसाला छिड़क रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग इसके ऊपर तड़का भी डालते हैं फ्रेश, क्योंकि चने जो है ऑयल एब्जॉर्ब कर देते हैं, तो ऊपर ऑयल नहीं आता। अगर आप डालना चाहें आपकी मर्ज़ी है। तो ये थी फाइनल लुक। बहुत मज़े के बने थे, बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत मज़े के लगेंगे और घर की रोटी के साथ भी। लेकिन खैर हम लोगों ने तो इसको तंदूरी नान के साथ खाया था, ये बहुत मज़े के लगते हैं। और ये नेक्स्ट डे आप नाश्ते में भी पराठों के साथ इंजॉय कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, मेरी आज की शेयरिंग कि मेरे घर में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, मेरी शाम में क्या रूटीन होती है, और मैं आज खाने में क्या बनाया था। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा और फेसबुक का लिंक है, काइंडली वहाँ भी मुझे फॉलो कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।